हेलो, आप सभी का स्वागत है जेएस शिक्षा केंद्र में। आज हम 1 फरवरी 2023 सीटेट का जो ईवीएस का पेपर है, उसे सॉल्व कराएँगे। यदि आपने इससे पहले जो है वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। यदि आप इतना कर लेते हैं, तो आपके ईवीएस में जो है 30 में से 25 नंबर जो है आराम से आ जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। कह रहा है गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्तीय हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है गोवा और पुदुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा गोवा और पुदुचेरी दोनों अरब सागर के तटवर्ती है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा गोवा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती है, जबकि पुदुचेरी अरब सागर के तटवर्ती है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा पुदुचेरी जो है बंगाल के खाड़ी के तटवर्ती है, जबकि गोवा जो है अरब सागर के तटवर्ती है, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गोवा जो है वो अरब सागर के तट पर स्थित है और पुदुचेरी जो है बंगाल की खाड़ी की तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिंग संबंधित विषय से संबंधित गलत धारणा की जो है पहचान कीजिए। गलत कॉन्सेप्ट इसमें से क्या है? कह रहा है कि यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है, तो व्यक्ति से संबंधित है। या महिलाओं के विषय से संबंधित है, तो यही धारणा जो है गलत है, क्योंकि यह महिला और पुरुष जो है दोनों से संबंधित है। या एक सामाजिक ढांचा, तो ये भी सही। या प्रकृति में गतिशील है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस समूह के राज्यों में तेल क्षेत्र जो है वो है? तो असम, गुजरात और आंध्र प्रदेश में जो है तेल क्षेत्र उपस्थित है। जो असम है वो भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधिगम के रूप में आंकलन के लिए अवसर प्रदान करता है, तो कौन सा अवसर प्रदान करता है? कह रहा है आत्मचिंतन, तो बिल्कुल सही, आत्मचिंतन होता है। सहकर्मी आंकलन, तो ये भी सही है। कह रहे योगात्मक आंकलन, तो ये गलत हो जाएगा। रचनात्मक प्रतिपुष्टि, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए बी डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है दूसरा जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सही कथन को चुनिए। तो कह रहा है कि एनसीएफ 2005 कक्षा 1 से 3 तक ईवीएस के शिक्षण को निर्धारित करता है, तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं निर्धारित करता है। अगला ऑप्शन है हमारा, कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की गई है, जिससे कि विद्यार्थियों को संदर्भित वातावरण अधिगम दिया जा सके, तो ये बिल्कुल सही है। कक्षा 1 और 2 के लिए जो है पाठ्य पुस्तकें नहीं निर्धारित है। से कह रहा है कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस विज्ञान सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता, तो ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है ईवीएस वह विषय है जो केवल कक्षा 4 और 5 में पढ़ाया जाता, तो ये भी गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है ग्रीम्स ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो कह रहा है बछेंद्री पाल, अफसाना मंसूरी, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो बछेंद्री पाल है ये 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कासे के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला है, कह रहा है कि आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते रहे हैं, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कासे का रंग चमकीला पीला होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि कांसा को कॉपर और जिंक के मिश्रण को पिघला करके बनाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी है, कह रहा है कि कांसे को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित पहेली को जो है हल कीजिए। पहेली आपको दे रखी है, इसको हल करना है। कह रहा है रंग स्लेटी पंजे जो है गुलाबी है, गुटुर गु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घोंसला बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ, इसका हल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कबूतर हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है, तो ताजे जल का कितना प्रतिशत है? 2.7% जो है पृथ्वी पर ताजे जल का जो है उपस्थित है पानी। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ईवीएस सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? तो शिक्षक, छात्र, पर्यावरण। तो पर्यावरण जो है बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
कह रहा है कि परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, तो कौन सा है? कह रहा है एक परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है दत्तक बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता, तो ये भी गलत है, कहा जा सकता है। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते, बिल्कुल गलत है, कहे जा सकते। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन जो है वो कहलाता है, तो केवल नए काम की तलाश में जो मौसम के हिसाब से जो स्थान परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास जो है कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, कह रहा है मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। कह रहा है किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, तो बिल्कुल सही, कुछ नर मधुमक्खियां। और कह रहा है किसी छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है छत्ता बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये गलत है, श्रमिक मक्खियां जो होती है वो महत्वपूर्ण होती हैं। कह रहा है नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती है और मादा मधुमक्खी फूलों से शहद के लिए रस एकत्रित करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। केवल श्रमिक मधुमक्खियां जो हैं वो रस को एकत्रित करती है, तो हमारा ए और बी केवल जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त तर्क है, मतलब सबसे सही तर्क कौन सा होगा? कह रहे हैं न केवल मानव अस्तित्व बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों सहित पर्यावरण के महत्व को समग्र रूप से समझाने के लिए सराहना करे, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है पर्यावरण के महत्व की सराहना करे, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहा है विभिन्न प्रदूषण समस्याओं को हल करने के लिए पर्यावरण का अध्ययन करना, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है पर्यावरण में संबंधित खोजपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को शामिल करें, तो ये भी नहीं होगा। हमारा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि थीम पौधों को पढ़ाने के बाद मीना ने विद्यार्थियों के लिए पार्क के भ्रमण का जो है संचालन किया, पार्क में घूमने का जो है उसने संचालन किया। इससे विद्यार्थियों को क्या मिलता है? थीम याद रखने में जो है मदद मिलती है, तो ये नहीं होगा। पार्क में पौधों को पहचानने में जो है मदद मिलेगी, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है कक्षा के अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से सह संबंध करने में मदद मिलेगी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्क में मस्ती करने में मदद मिलेगी, तो ये भी नहीं होगा। हमारा तीसरा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन। 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है मानचित्र पठन गतिविधि के दौरान सैती अपने मित्र से कहती है नक्शे पर हमारा गांव पड़ोस के शहर से रेखा द्वारा विभाजित क्यों है? जब मैं पिताजी के साथ सब्जियां बेचने शहर जाती हूँ तो मुझे ऐसी रेखाएं नहीं दिखाई देती। जैती क्या कर रही है? कह रही वास्तविक जीवन अनुभव का कक्षा कक्ष गतिविधि से संबंधित करे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। कक्षा कक्ष गतिविधि द्वारा उच्च स्तरीय चिंतन का प्रयोग, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कह रहा अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा की अभिव्यक्ति, तो ये भी नहीं हुआ। कह रहा अवलोकन पर चिंतन कर तर्क का प्रयोग करना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ए और बी और डी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है सबसे उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? तो कह रहा स्थायी, एक दिशा विषयक, तीसरा है कह रहा है कि वस्तुनिष्ठ, और चौथा ऑप्शन है कह रहा है अनुभवजन्य, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विषय परिवार एवं मित्र में पौधों एवं जीवों को जानते बूझते सम्मिलित किया गया है, जिससे कि पहला दे रखा है कि इस पर विशेष बल दिया जा सके कि मानव का उनके साथ कैसा प्रगाढ़ संबंध है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि उन्हें एक समग्र एवं समाकलित वैज्ञानिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया जा सके, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है उन्हें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ में अव्यवस्थित किया जा सके, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है विद्यार्थियों को पौधे और जीवों में विभेद करने की योग्यता दी जा सके, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ए बी सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आंकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह है, तो वह क्या होगा? पोर्टफोलियो जो है वो होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है कि दुर्गा रानी से जो है कहती है कि पूर्णिमा पर चांद अपनी माँ की बनाई हुई रोटी जैसा गोल होता है। कबीर कहता है कि नहीं, यह तेल में तली पूड़ी जैसा होता है। रणवीर कहता है कि नहीं, तुम दोनों गलत हो, यह मैंने आकाश में फुटबॉल उछाली है। इन बच्चों के द्वारा की गई व्याख्या निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के विकास को जो है सूचित करती है? तो किस विकास को सूचित कर रही है? तो ये संज्ञानात्मक विकास को जो है वो सूचित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 के पाठ पौधों की परी में दीदी के खेल में बच्चों को पौधों की बताई गई विशेषताओं के आधार पर छूकर बताना था। क्या बताना था? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य इस खेल को आयोजित करने हेतु तो सर्वाधिक उपयुक्त है, मतलब सबसे सही जो है वो कौन से? कह रहा है सबसे अधिक पौधों की सही पहचान करने वाले बच्चों की पहचान करना, तो ये नहीं होगा। कह रहा है बच्चों को खेल खेल में अपने परिवेश में उपस्थित पौधों की विशेषताओं से अवगत कराना, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है कि बच्चों में खेल के द्वारा आनंद सामूहिकता की भावना का विकास करना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना द्वारा सीखने के प्रति रुचि विकसित करना, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो है बी और सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को जो है चुनिए। तो पहला कह रहा है कि बाकी सदस्यों के सामान को ले जाने में सहायता करना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी कह रहा है अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को पीछे चलाना, तो ये नहीं होगा। कह रहा है विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है जो उचित प्रकार से नहीं चढ़ सकते हो उन्हें रुकने के लिए कहना, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है जो साथी बीमार है उनका ध्यान रखना, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए सी ई जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, कह रहा है कि कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र जो है छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिया गया है। किसी छात्र ने इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और जामली दरवाजे के बीच की जो दूरी है 9.8 सेंटीमीटर मापी है। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की जो है वास्तविक दूरी आपको निकालना है। तो एक पैमाना जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 दे रखा है और यहाँ पे 9.8 सेंटीमीटर है। तो जो ये पैमाना दे रखा है 110 मीटर 1 सेंटीमीटर का, तो आप 9.8 सेंटीमीटर से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप यदि 110 में 9.8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1078 आ जाएगा। यदि आप इसको किलोमीटर में हमको बदलना है तो आप इसमें 1000 से डिवीजन कर दीजिए। तो यदि हम 1078 में अपॉन करेंगे 1000, तो ये हमारा क्या आ जाएगा हमारा 1.078 किलोमीटर जो है हमारा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1.078 किलोमीटर जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप डिवीजन करेंगे तो आपका जो पॉइंट है ये 3 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीन तथा तुबा जैसे वाद्य यंत्र किसी सूखी चीज से बनाए जाते हैं। तो ये किससे बनाए जाते हैं? लौकी इसको सुखा करके जो है बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जया को आज बहुत भूख लगी थी। उसने अपना टिफिन खत्म किया और उसका पेट भर गया। उसके शिक्षक आज मिठाई के पैकेट बांटने के लिए लाए थे क्योंकि आज स्कूल का स्थापना दिवस था। जैसे ही जया ने मिठाई देखी उसके मुंह में जो है पानी आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है इस प्रक्रिया का जो है सही वर्णन करता है? तो कह रहा अनुकूलित प्रक्रिया, तो अनुकूलित तो कराया नहीं गया, तो ये आपका सही हो जाएगा अनानुकूलित प्रक्रिया, बिना अनुकूलन के लार का आना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, कह रहा है कि घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। कह रहा है लेह में जो है 2 मंजिले समतल छतों के मकान जो है
होते हैं। निचली मंजिल पर जानवर और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता, तो ये बिल्कुल सही है। कह रहा है हिमाचल प्रदेश में बांस के घर बनाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। असम में जो है बांस के घर बनाए जाते हैं। कह रहा है राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले घरों में रहते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। श्रीनगर के अधिकतर लोग हाउस बोट में रहते हैं, यह कथन सही है, तो ये भी गलत है। तो हमारा जो ए और सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का जो है लक्ष्य नहीं है। तो जो जीतना है ये खेल कूद का लक्ष्य नहीं होता है। रचनात्मक सामाजिक क्षमताएं ये भी होता है, मानसिक सतर्कता ये भी होता है, भावनात्मक परिपक्वता ये भी जो है खेल कूद का उद्देश्य होता है, लेकिन जीतना जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कक्षा कक्ष में मूल द्विविमीय निरूपण द्वारा संप्रत्येक का मानचित्र में डैश में आरंभ होता है, तो कक्षा 3 से जो है आरंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस की पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए, तो क्या शामिल हो जाए? खुद, घर, विद्यालय या पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो क्या होता है? पड़ोस और बड़े पैमाने पर जो है समुदाय शामिल होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि ईवीएस को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह विज्ञान, समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के से अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज के जो क्वेश्चन है हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं।